आज की दुनिया में हम हर किसी से मिलते हैं, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सोशल मीडिया पर अनगिनत चेहरों से। हम बाहर की दुनिया में व्यस्त हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी मुलाकात है वो छूट जाती है, स्वयं से मिलने की। ओशो कहते हैं, स्वयं से मुलाकात तब होती है जब तुम ना बाहर जाते हो, ना आगे भागते हो, बस रुकते हो और भीतर झांकते हो। स्वयं से दूरी क्यों है? हम खुद से क्यों दूर हो जाते हैं? क्यों हमें दूसरों की पहचान चाहिए, तारीफ चाहिए, सहारा चाहिए? क्योंकि हम अपने भीतर के मौन से डरते हैं। हमें शोर अच्छा लगता है, लेकिन शोर हमें खुद की सच्चाई से बचाए रखता है। तुम हर समय दूसरों में उलझे रहते हो क्योंकि अपने भीतर झांकने की हिम्मत नहीं है। जो भीतर जाता है वही सच्चा धार्मिक होता है। बचपन से हमें सिखाया गया है, ये करो वो मत करो, ऐसा बनो वैसा ना बनो। धीरे धीरे हमने अपने भीतर की आवाज़ सुनना ही छोड़ दिया। हम दूसरों के अनुसार जीने लगे और खुद से दूर होते चले गए। स्वयं की खोज क्या है? स्वयं की खोज कोई दर्शन नहीं, कोई कठिन साधना नहीं, ये तो एक मौन यात्रा है। ओशो कहते हैं, स्वयं को जानने का अर्थ है खुद को महसूस करना, बिना मूल्यांकन, बिना निर्णय के। स्वयं की खोज तब शुरू होती है जब तुम ना कुछ पाना चाहते हो, ना कुछ खोना, बस होना चाहते हो। तुमने कभी देखा है नदियों को बहते हुए? वे बस बहती है, उन्हें कोई लक्ष्य नहीं होता। ठीक वैसे ही स्वयं से मुलाकात भी किसी मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि उस यात्रा में डूब जाना है जो भीतर की ओर जाती है। स्वयं से जुड़ने का माध्यम। ओशो ने ध्यान को कोई विधि नहीं बल्कि एक अवस्था कहा है। ध्यान का अर्थ है कुछ करना नहीं, सिर्फ देखना। जब तुम चुपचाप बैठते हो, सोचो कि आते जाते देखो, बिना रुकावट, बिना हस्तक्षेप, तब धीरे धीरे एक मौन पैदा होता है। तुम विचार नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम इन सब से परे हो, एक साक्षी, एक गवाह। ध्यान वो पुल है जो तुम्हें बाहर की दुनिया से भीतर की दुनिया तक ले जाता है, और ध्यान में हमें धीरे धीरे तुम नहीं रहते, तुम शुद्ध चेतना बन जाते हो। मौन की शक्ति। ओशो कहते हैं, जब शब्द रुक जाते हैं तब असली संवाद शुरू होता है। स्वयं से मुलाकात मौन में होती है, शब्दों में नहीं, किताबों में नहीं, बहसों में नहीं। जब तुम पूरी तरह शांत होते हो तो तुम अपने भीतर की आवाज़ सुनते हो, वो आवाज़ जो हमेशा थी लेकिन तुम्हारे शोर में दब गई थी। मौन में तुम्हें अपने भीतर के डर को देखते हो, अपनी असुरक्षाओं को, और उन्हें अपनाते हो। और फिर एक चमत्कार होता है, तुम अपने ही साये से प्रेम करने लगते हो। स्वयं को अपनाना। अगर तुम खुद को स्वीकार नहीं कर सकते तो दुनिया तुम्हें कभी स्वीकार ही नहीं करेगी। स्वयं से मिलना सिर्फ ध्यान में बैठना नहीं है, ये खुद को वैसे ही अपनाना है जैसे तुम हो, कमजोरियों के साथ, उलझनों के साथ, अधूरेपन के साथ। हम दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद से नाराज हो जाते हैं। लेकिन जब तुम खुद को जैसे हो वैसे ही स्वीकार करते हो, तब एक हीलिंग शुरू होती है। तब तुम जुड़ते हो अपने असली अस्तित्व से। भीतर का प्रेम। ओशो कहते हैं, जिस दिन तुम खुद से प्रेम कर लेते हो, उस दिन तुम्हें किसी और से प्रेम करने की जरूरत नहीं होती। हम प्यार मांगते हैं क्योंकि हमने खुद को कभी प्यार ही नहीं किया। ओशो बार बार कहते हैं, पहले खुद को समझो, खुद को जानो, फिर प्रेम अपने आप बहने लगेगा। जब तुम खुद से मिलते हो तब तुम अपने भीतर बैठे बच्चे को गले लगाते हो, जो वर्षों से डर में है, अकेलेपन में छुपा था। एक सतत यात्रा। ओशो की नज़र में स्वयं से मिलना कोई एक बार की घटना नहीं है, ये एक जीवन भर की यात्रा है। हर दिन, हर पल तुम थोड़ा और अपने भीतर उतरते हो। हर बार जब तुम शांति से बैठते हो, तुम खुद को थोड़ा और करीब पाते हो। जितना तुम भीतर उतरते हो, उतना ही बाहर की दुनिया सुंदर लगने लगती है।
क्योंकि अब तुम किसी और की नज़र से नहीं, खुद की आंखों की दुनिया से देख रहे होते हो। जब तुम स्वयं से मिलते हो, जब तुम सच में खुद से मिलते हो, तो तुम किसी से पीछे नहीं भागते, ना किसी की भीड़ में खोते हो। अब तुम अकेले नहीं होते, तुम्हारा खुद का साथ तुम्हारे साथ होता है। अब तुम किसी सहारे के मोहताज नहीं होते, तुम खुद अपने आधार बन जाते हो। अब तुम शांति को खोजते हो, अब तुम शांति को खोजते नहीं, क्योंकि तुम खुद शांति बन जाते हो। स्वयं से मिलने की यात्रा अकेली जरूर होती है, पर जब तुम वहां पहुंचते हो तो पूरा अस्तित्व तुम्हारा स्वागत करता है। आप मुझे कमेंट करके बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी।